हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस करेंगे EEE, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके साथ मैं ट्रिक भी कराऊंगी आपको। देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20। G20 आपको पता ही है, हमें प्रेसिडेंसी मिली है, तो इससे जो सवाल है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग G20। तो वेरी आपके पास ऑप्शंस है इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको और टर्की। इनमें से कौन से मेंबर नहीं है, मतलब आपको 20 कंट्री में से देखना होगा, सारी कंट्री का नाम याद रखना पड़ेगा। और अब तो G21 हो चुका है, G20 नहीं रहा है। ओके, तो देखिए आंसर तो इसका सिंगापुर है। अब याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे। देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं हम आपको उसको याद करने का। तो यहाँ पे है गुरु जी, सीता, अब SSC FCI में। ओके, इस प्रकार से। तो जी से जर्मनी याद रखिएगा, USA, रशिया, UK, जापान। ये देखिए 3 आई आपको दिखेगा यहाँ पे। इटली है, इंडोनेशिया है, इंडिया है। ओके, आई 3 है, इटली, इंडोनेशिया और आपने याद रखना है इंडिया। ओके, ये है। फिर एस से 3 एस दिखेंगे, साउथ अरेबिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। ओके, ना ही सिंगापुर है ना ही श्रीलंका है, ऐसे याद रखिएगा। साउथ कोरिया, साउथ अरेबिया और साउथ अफ्रीका, इस प्रकार से 3। फिर आई इटली, इंडोनेशिया और इंडिया। टी से आपने याद रखना है टर्की, ए से अर्जेंटीना, ए से ऑस्ट्रेलिया। ओके, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। बी से ब्राजील, एस बता दिया। सी 2 सी आपको आएंगे, कनाडा और आपने चाइना याद रखना, कनाडा और चाइना 2 सी से। एफ से फ्रांस, सी हो गया कनाडा और चाइना, इंडोनेशिया हो गया। एम से मैक्सिको और एक यूरोपियन यूनियन है। इस प्रकार से आप अगर याद रखेंगे तो इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। और जो अब मुझे बताएंगे कि G21 का मेंबर कौन बना है, तो G21 का मेंबर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन है G21 का मेंबर। ओके, और लास्ट जो रिसेंटली ऐड हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डेट हाउ मेनी समिट ऑफ G20 हैज बीन हेल्ड। अब तक कितने समिट हो चुके हैं और हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंसी मिला और जो G20 हेल्ड हुआ वो कौन सा था, तो बताएंगे 5th, 9th, 11th और 18th। तो इस बार जो हमें मिला वो है 18th। ओके, और 18th मिला। और अब पिछले क्या था, इंडोनेशिया, अब हमारे पास इंडिया, और इंडिया के ने ओवर किया ब्राजील को। तो तीनों कंट्री बनाती हैं टोएका, और इस बार टोएका क्या थी, डेवलपिंग कंट्री थी। ओके, डेवलपिंग कंट्री, ये भी याद रखिएगा, किसी प्रकार से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखते हैं फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग क्या है। तो फाइनेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। अब इनकरेक्ट बताना इसमें। ओके, इनकरेक्ट क्या है देखते हैं इसका। इनकरेक्ट ओनली आपका इनकरेक्ट 1 है। ओके, किस लिए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो कि आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी जो फिलहाल चल रहे हैं वो क्या है, आपके 15th फाइनेंस कमीशन, और जो चेयरमैन है वो आपके NK सिंह, दैट मीन्स नंद किशोर सिंह जी हैं। ओके, और इनका जो ईयर, इनका लास्ट तक जो रहने वाला वो 2020 से स्टार्ट हुआ और लास्ट 2026 तक रहने वाला। अब जो आएंगे फाइनेंस कमीशन वो आपके क्या होंगे, 16th फाइनेंस कमीशन। तो इनकी रिपोर्ट आपको पढ़ के जाना अगर तक नहीं आए। ओके, सारी A to Z इनकी रिपोर्ट पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिकमेंडेशन द स्टेट शेयर इन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस फॉर FY 2021 शुड बी रिड्यूस फ्रॉम 42% टू। अब आपको बताना है कि देखिए 2 प्रकार की डिवैल्यूएशन करते हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल करते हैं, एक वर्टिकल करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब कि बिटवीन द स्टेट कितना कितना देना है और सेंटर और स्टेट में कितना देना है, दैट इज वर्टिकल। ओके, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्सेस का। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उनके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है, 42% से कितना कम हो गया है, तो इसका आंसर है 41%। ये कम हो गया है। अगर 14 से देखें तो ये 42% पहले था, अब 41% हो गया है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से 42 से 41 हो गया है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द FCI इज distributed through the every ration shop among the poorest section of the society. Ration shop is also known as fair price shop. देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं, राशन शॉप से जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं और इनको एक टारगेटेड PDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इनको फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। और उस शॉप को क्या हम फेयर शॉप बोलते हैं? तो इसका आंसर बोथ है। यस, जो FCI है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से फार्मर से लेते हैं एंड देन PDS के थ्रू हर लोग जो पुअरेस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द पुअर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो शॉप बनाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको फेयर शॉप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम प्राइस पे दिया जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, गोयला क्लासेस की तरफ से AEE की प्रिपरेशन के लिए कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। आप इसको बाय कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा 9999 में। इसमें टेस्ट सीरीज प्लस आपको लेक्चर भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 9999 में आपको मिलेगा। लास्ट में एक सरप्राइज भी है, देखिएगा जरूर। फिर इस प्रकार से आपके सारे सब्जेक्ट्स, अगर प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन की भी है लेकिन आपको सारा ही सिलेबस कराया जाएगा, राइट। ईच एंड एवरीथिंग आपको कराया जाएगा। अगर आप अभी अभी लॉगिन करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आप अवेल कर सकते हैं। ये हमारा प्ले स्टोर पे जाके ऐप है, इसको डाउनलोड करेंगे और कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये एक रिजल्ट है जो कि गोयला क्लासेस के द्वारा अचीव किया गया है। ये सारे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, ये गोयला क्लासेस के द्वारा अचीव किया गया है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, क्लास कोई भी चीज़ें होती हैं, आपको यहीं पे मिलेगी सारी। ये लिंक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, ये पर्टिकुलर नंबर है, इस पे आप कॉल करके आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। बने रहे आप सभी। थैंक यू।